किस गुफा में हुआ था हनुमान का जन्म और क्या है आंजन धाम के रहस्य? झारखंड राज्य के गुमला जिला की हरियाली से ढकी पहाड़ियों और घने वनों के बीच स्थित आंजन धाम आज केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आस्था, जनश्रुति, रहस्य और सांस्कृतिक विरासत का एक जीवंत केंद्र बन चुका है। मान्यताओं के अनुसार यही वह पावन भूमि है जहां माता अंजनी की गोद में बाल रूप में भगवान हनुमान का जन्म हुआ था। यह स्थान जितना प्राकृतिक सौंदर्य से भरा है उतना ही पौराणिक कथाओं और लोक विश्वासों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु केवल दर्शन ही नहीं करता बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव को भी महसूस करता है जो आस्था और भावनाओं को गहराई से जोड़ देता है। आंजन धाम का पौराणिक महत्व और इतिहास। आंजन धाम से जुड़ी सबसे प्रमुख मान्यता रामायण काल से जुड़ी हुई है। स्थानीय जनश्रुतियों के अनुसार यह स्थान अत्यंत प्राचीन है, जहां घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों के बीच माता अंजनी ने कठोर तपस्या की थी। कहा जाता है कि इसी तपोभूमि में भगवान शिव की कृपा से माता अंजनी के गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ था। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है बल्कि इसे रामायण कालीन घटनाओं का साक्ष्य भी माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि यहाँ की गुफाएं, पहाड़ और प्राकृतिक संरचनाएं उस समय की घटनाओं की मौन गवाह हैं, जो आज भी श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती हैं। अंजन गुफा एक रहस्यमयी संरचना और माता अंजनी का तपस्थल। आंजन धाम की सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ स्थित प्राचीन गुफा है, जिसे अंजन गुफा कहा जाता है। यह गुफा पहाड़ की चोटी पर स्थित है और मान्यता है कि यहीं माता अंजनी निवास करती थीं। कहा जाता है कि यह गुफा लगभग 1500 फीट लंबी है और इसका एक हिस्सा आज भी रहस्य से भरा हुआ है। पहले इसका प्रवेश द्वार एक विशाल चट्टान से बंद था, जिसे बाद में खुदाई करके खोला गया। यह भी जनश्रुति है कि माता अंजनी इसी गुफा से खटवा नदी तक जाया करती थीं और स्नान करके पुनः लौट आती थीं। यह गुफा आज भी श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है, जहां माता अंजनी की प्रस्तर मूर्ति स्थापित है और भक्तगण उन्हें पूजते हैं। खटवा नदी और रहस्यमयी सुरंग की कथाएं। आंजन धाम से जुड़ी एक और रोचक और रहस्यमयी कथा खटवा नदी से संबंधित है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस नदी में एक गुप्त सुरंग मौजूद है जो सीधे अंजन गुफा तक जाती है। हालांकि यह मार्ग आज तक पूरी तरह खोजा नहीं जा सका है, लेकिन जनविश्वास में यह आज भी जीवित है। माना जाता है कि इस मार्ग में जंगली जानवर और विषैले जीवों का वास है, इसलिए कोई भी व्यक्ति इस सुरंग में जाने का साहस नहीं करता। यह रहस्य आंजन धाम को केवल धार्मिक नहीं बल्कि एक रोमांचक और रहस्यमय स्थान भी बनाता है। सप्त जनाश्रम और प्राचीन सभ्यता का उल्लेख। आंजन धाम केवल धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि प्राचीन सभ्यता और ऋषि परंपरा से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार रामायण काल में ऋषि मुनियों ने यहाँ शांति और साधना के लिए सप्त जनाश्रम की स्थापना की थी। कहा जाता है कि यहाँ 7 प्रकार की जनजातियाँ निवास करती थीं, जिनमें शबर, वानर, निषाद, गिद्ध, नाग, किन्नर और राक्षस शामिल थे। इन सभी समुदायों के बीच एक संतुलित सामाजिक संरचना थी, जिसका संचालन कुलपति द्वारा किया जाता था। यह भी माना जाता है कि छोटा नागपुर क्षेत्र में ऐसे 2 प्रमुख आश्रम थे, आंजन धाम और टांगीनाथ धाम, जो प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में प्रसिद्ध थे। 360 शिवलिंग और 360 तालाब की अद्भुत मान्यता। आंजन धाम की एक और अनोखी मान्यता यहाँ मौजूद 360 शिवलिंग और 360 तालाबों से जुड़ी है। कहा जाता है कि माता अंजनी प्रतिदिन एक नए शिवलिंग की पूजा करती थीं और हर दिन एक अलग तालाब में स्नान करती थीं। इस परंपरा का प्रमाण आज भी यहाँ देखने को मिलता है, जहाँ कुछ प्राचीन शिवलिंग और जल स्रोत मौजूद हैं।
स्थानीय लोगों का विश्वास है कि यह स्थान भगवान शिव और माता अंजनी की गहरी भक्ति का प्रतीक है। यह परंपरा आंजन धाम को एक विशेष धार्मिक पहचान देती है, जो इसे अन्य तीर्थ स्थलों से अलग बनाती है। बाल रूप में हनुमान, माता की गोद में विराजमान दिव्य छवि। आंजन धाम की सबसे अनोखी और भावनात्मक विशेषता यहाँ स्थित मंदिर है, जिसे भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर माना जाता है जहाँ भगवान हनुमान बाल रूप में माता अंजनी की गोद में विराजमान हैं। यह दृश्य केवल मूर्ति नहीं बल्कि मातृत्व, प्रेम और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। यह रूप श्रद्धालुओं के मन में गहरी भावनात्मक अनुभूति उत्पन्न करता है और माता पुत्र के पवित्र संबंध को दर्शाता है। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आस्था और भावनाओं का केंद्र भी बन गया है। अष्टशंभु और चक्रधारी मंदिर की विशेष संरचना। आंजन पहाड़ी पर स्थित चक्रधारी मंदिर भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ 8 शिवलिंग 2 पंक्तियों में स्थापित हैं, जिन्हें अष्टशंभु कहा जाता है। इन शिवलिंगों के ऊपर एक विशाल पत्थर का चक्र स्थापित है, जो इस मंदिर की विशेष पहचान बनाता है। यह संरचना धार्मिक और स्थापत्य दोनों दृष्टि से अत्यंत अनोखी मानी जाती है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह स्थल रामायण काल से जुड़ा हुआ है और यहाँ की ऊर्जा अत्यंत सकारात्मक मानी जाती है। पंपा सरोवर और ऋषिमुख पर्वत से जुड़ी रामायण कथा। आंजन धाम से लगभग 35 किलोमीटर दूर पालकोट प्रखंड स्थित है, जहां पंपा सरोवर स्थित है। यह स्थान भी रामायण कालीन घटनाओं से जुड़ा माना जाता है। मान्यता है कि इसी सरोवर के किनारे भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने स्नान किया था। इसके पास स्थित ऋषिमुख पर्वत को भी अत्यंत पवित्र माना जाता है, जहां भगवान राम और सुग्रीव का मिलन हुआ था। इसी स्थान पर हनुमान जी सुग्रीव के मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो रामायण की कथा का एक अहम अध्याय है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। जय बजरंग बली।